बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 9 के 7, 8 एंड 9 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 2 से 9 क्वेश्चन के 1 to 6 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 9 के 7th पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू दे दी गई है जो कि डेसिमल में है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 0.316406। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पेयर्स बनाने होते हैं। तो डेसिमल यहाँ पे है तो इसलिए इधर को पेयर्स बनेंगे। फर्स्ट पेयर 31 का, सेकंड 64 का, उसके बाद 06 का। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में 0 पॉइंट है तो इसको हमें आंसर में पुट कर लेना है। अब जो फर्स्ट पेयर है वो है 31, तो हमें 31 रिक्वायर्ड है। तो हम जो है वो अगर 6 का डबल यूज़ करें तो 6 टाइम 36 हो जाता है, इसलिए हम 5 का डबल यूज़ करेंगे तो 5 टाइम 25 आ गया। अब इसको माइनस कर लेंगे, 1 से 5 सेपरेट नहीं हुआ, इस तरीके से कह लिया। यहाँ पे 11 हो गए, 11 माइनस 5 हमारे पास 6 आ गया। यहाँ पर मेरे 2 रह गए, 2 माइनस 2 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कर लेना है और वो है 64। और अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे हमने डिजिट लिया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 1 0 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 664 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 7 7 करेंगे तो 700 की रेंज में वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए 6 के साथ करते हैं। तो 6 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 टाइम 36, तो ये 6 इधर आ गया, 3 कैरी चला गया। 6 0 टाइम 0, 0 में 3 प्लस किया तो 3 आ गया। और लास्ट में 6 1 टाइम 6 है। तो यूँ हमारे पास 636 आ रहा है जो कि इसके नियरेस्ट है और स्मॉलर भी है। तो इसलिए हम यहाँ भी 6 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 6 लिखा और इस तरह से आ गया 636। अब इसको माइनस कर लेंगे, 4 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 6 से इधर कह लिया, यहाँ पे 14 हो गए। 14 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ पर मीनिंग 5 रह गए। ठीक है, 1 कैरी रिमूव किया था, 5 माइनस 3 हमारे पास आ गया 2। ठीक है, और अगला पेयर जो है वो अब हम ड्रॉप कर लेंगे और वो है हमारे पास 06। और अगेन उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। जो यहाँ पे लास्ट डिजिट हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई किया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे नीचे लिखना होता है। तो इस 6 में 6 को प्लस करेंगे तो 6 और 6 12, तो 12 का 2 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 0 + 1 1 एंड लास्ट में ये 1 आ गया। तो इस तरह यहाँ पे आ गया 112। अब 112 के साथ हमें सेम नंबर लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि 2806 या इसके नियरेस्ट को वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 3 लेंगे तो वैल्यू 3 1 3 3 की रेंज में आ जाएगी और हमें 2806 रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हम 3 लेने के बजाय 2 लेके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, फिर 2 2 4 और फिर 2 1 टाइम 2 और फिर लास्ट पे 2 1 टाइम 2। तो इस तरह 2 2 4 4 आ रहा है, तो जो कि इससे स्मॉलर है। तो इसलिए हम यहाँ भी 2 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 2 लिखा और 2 लेने से क्या आ गया 2 2 4 4। अब इसको माइनस कर लेंगे, 6 माइनस 4 हमारे पास आ गया 2, 0 से 4 सेपरेट नहीं हुए, इस 8 से कैरी लिया, यहाँ पे हो गया 10, 10 माइनस 4 हमारे पास आ गया 6 और यहाँ से कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पर मीनिंग रह गए 7। तो 7 माइनस 2 हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब हमें उसी स्टेप को फॉलो करना है। जो लास्ट डिजिट हमने जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन की होती है उसमें उसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना होता है। ये पहले 112 वैसे का वैसे ही आ गया पहले वाला, और इस 2 में 2 को प्लस किया तो क्या आ गया 4। अब 1124 हमारे पास ग्रेटर है जबकि ये वैल्यू छोटी है, स्मॉलर है। तो इसको हमें ग्रेटर करना है, फिर ही आगे इसकी मज़ीद डिवीजन हो पाएगी। तो हमें क्या करना होगा, इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे एक पेयर 0 0 का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल एडजस्ट है। जब डेसिमल मौजूद हो हमारी वैल्यू में तो हम 0 0 का पेयर ले सकते हैं। तो इस पेयर को अब हमने यहाँ पे ड्रॉप कर लिया और अब ये वैल्यू हमारी जो है वो ग्रेटर हो गई है। अब 1124 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 56200 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। और अब 1124 है हमारे पास। ठीक है, और हमें सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 56200 के नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए।
तो अगर हम 1124 के साथ 55 लेके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 56225, 56 200 है हमारे पास, और यहाँ 200 से ऊपर भी 25 आ रहे हैं, तो वैल्यू इससे ग्रेटर आ रही है 55 लेने से। तो इसलिए हम जो है वो 44 लेके चेक करते हैं, 1124, ठीक है, और 1124 के साथ हम 44 को लेके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 44 को लेके मल्टीप्लाई करने से इससे स्मॉलर वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। 1124 ये वाला वैसे का वैसे ही लिखा 1124, और ये 44 लेके हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जब 44 को लेके मल्टीप्लाई किया है हमने कैलकुलेटर की मदद से, अगर आपके स्कूल में कैलकुलेटर लो है तो आप सारी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली जो है वो सिंपली, मैंने काफ़ी दफ़ा ऊपर मल्टीप्लिकेशन की है और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है मैनुअल तरीके से, तो आप उस तरह मल्टीप्लिकेशन से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 44976 है, ठीक है। तो इसलिए हम 4 के साथ करेंगे क्योंकि 5 के साथ वैल्यू ग्रेटर आ रही है। यहाँ भी 4 लिखा, ऊपर आंसर में भी 4 लिखा, और यूँ 4 लेने से क्या आ गया 44, यहाँ पे लिखेंगे 44976। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 0 है, फिर 0 है, तो इस 2 से इधर कैरी मूव किया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 - 6 हमारे पास आ गया 4, यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गया, और 9 - 7 हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से कैरी मूव किया तो इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया है, तो 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे, इस 6 से कैरी लिया, यहाँ पे 11 हो गया, 11 - 9 हमारे पास आ गया 2, और इधर से 1 कैरी मूव किया है, ठीक है, इसको 11 बनाने के लिए, तो 6 के पास रिमेनिंग 5 रह गए हैं, तो 5 - 4 हमारे पास आ गया 1, और इधर भी 5 - 4 हमारे पास आ गया 1। अब उसी तरह से फिर से उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, जो यहाँ पे नंबर आया हुआ है 4, इसमें इसी को प्लस करके हमने आगे लिखना है 1124 पहले वाले 4 डिजिट्स आ गए, उस 4 में 4 को प्लस किया तो आ गया 8, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 11248, और यहाँ पे है 11224, तो 11248 ग्रेटर है, जबकि 11224 224 है, और 248 जो है ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। इसको मज़ीद ग्रेटर करने के लिए हम ऊपर एक और पेयर 00 का ले सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डेसिमल मौजूद है, तो जब डेसिमल मौजूद हो तो हम 00 का पेयर ले सकते हैं। तो इस 00 के पेयर को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 00। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 11248, तो 11248 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 11248, तो अगर हम जो है वो 99 लेके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो वैल्यू इसके नियरेस्ट आ जाती है, तो इसलिए हम यहाँ भी 9 लिखेंगे और ऊपर आंसर में भी 9 लिखेंगे, और 9 लेने से हमारे पास जो वैल्यू है वो आ रही है 1012401। अब इसको जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे नीचे वाली वैल्यू से, 11222400, 11222400 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1012401, 1012401, तो यूँ सेपरेट करने से, माइनस करने से हमारे पास रिमेनिंग क्या आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 109 और फिर 999, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ गया, और ये देखेंगे सिलसिला जो है वो इसी तरह चलता चला जा रहा है। हमने पॉइंट के बाद 1 2 4 3 4 5 डिजिट्स तक इसको सॉल्व किया है, ठीक है। और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0.31 0.316406 0.316406 इज़ इक्वल टू, अब इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 0.56, क्योंकि ये आगे कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा था और एक जगह पे एंड नहीं था हो रहा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 5 डिजिट्स तक करने के बाद छोड़ दिया है, ठीक है। और अब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 0.56249 है, ठीक है, 249। अब इसको ना हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे 0.56
2, पहले 3 डिजिट वैसे के वैसे ही लिखे। अब लास्ट पे देखिए 9 है, तो अगर 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो उसकी वजह से प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर सकते हैं। तो इस 9 की वजह से इस 4 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स तक हमने इसको सॉल्व किया, फिर हमने इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास इस वैल्यू का स्क्वायर रूट आ गया अप्रॉक्सीमेटली 0.5625। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 38.01। तो डेसिमल के इस तरफ जो नंबर्स हैं उनका पेयर इस साइड को बनाएंगे और पॉइंट के इस साइड पे जो नंबर है उनका पेयर इस साइड को चलेगा। ठीक है, तो अब सबसे स्टार्ट में हमें जो नंबर रिक्वायर्ड है वो है 38। तो अगर हम 7 का टेबल रीड करें तो 7 7 टाइम 49 हो जाता है, इसलिए हम 6 के टेबल से करेंगे 6 6 टाइम 36। अब इसको माइनस कर लेंगे, 8 माइनस 6 हमारे पास आ गया 2। उसके बाद डेसिमल है, तो ये डेसिमल हमें आंसर में पुट कर लेना है और अगला पेयर ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद हमें ये करना होता है कि जो यहाँ पे डिजिट आ रहा होता है जिसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की होती है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 6 में 6 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 12। अब 12 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास 201 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 1 2 के साथ 2 2 लेके मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 टाइम 2, तो वैल्यू 201 से ग्रेटर आ रही है 2 2 लेने से। ठीक है, तो इसलिए हम 1 2 के साथ 1 1 को लेके मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ार 1, 1 2 टाइम 2 एंड 1 1 ज़ार 1। तो यूँ यहाँ भी हमने 1 लिखा, ऊपर आंसर में भी 1 लिखा, और यूँ 1 1 लेने से क्या आ गया 121। अब इसको माइनस कर लेंगे, 1 माइनस 1 0, 0 से 2 माइनस नहीं होंगे, इस 2 से कह लिया, यहाँ पे 10, 10 माइनस 2 आ गया 8, यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया, 1 माइनस 1 0। अब उसी के बाद हमने ये 1 लिया था सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन जिससे की है, इस 1 में 1 को प्लस करके यहाँ पे लिखना है, तो 1 में 1 ऐड किया तो आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए 122 आ रहा है और यहाँ पे 80 है, तो 80 को ग्रेटर करना है इस वैल्यू से, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेयर 0 0 का ले लेंगे। ठीक है, और उस पेयर को हमें क्या करना है, ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया है 8000 और यहाँ पे है 122। अब 122 के साथ हम यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 8000 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 7 7 लेके मल्टीप्लाई करें, 7 7 टाइम 49, 9 आ गया, 4 कैरी चला गया, 7 2 टाइम 14, 4 ऐड किया 18, 8 आ गया, 1 कैरी चला गया, 7 2 टाइम 14, 1 ऐड किया 15, 5 आ गया, 1 कैरी चला गया, 7 1 टाइम 7 और 1 8। तो 7 7 लेने से वैल्यू जो है वो 8000 से ग्रेटर आ रही है, इसलिए हम जो है वो 7 7 के बजाय 122 के साथ 6 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 122 के साथ 6 6 को लेके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है, हम 6 के साथ करेंगे क्योंकि 7 के साथ वैल्यू 8000 से ग्रेटर हो जाएगी। यहाँ भी 6 लिखा, ऊपर आंसर में भी 6 लिखा, और यूँ 6 6 लेने से क्या आ गया हमारे पास आंसर 7356। अब इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, सेपरेट कर लेंगे, तो यूँ देखें 0 से 6 माइनस होंगे, इस 8 से यहाँ पे कैरी जाएगा, यहाँ पे 10 10 माइनस 6 आ गया हमारे पास 4, यहाँ पे भी 9 है रिमेनिंग, 9 माइनस 5 4, यहाँ पे भी 9 है रिमेनिंग, तो 9 माइनस 3 आ गया हमारे पास 6, और यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 7 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव हो गया था, तो 7 माइनस 7 आ गया 0। ठीक है, और उसके बाद अगेन ये नंबर आया हमारे पास, तो इसमें इसी को प्लस करके हमने यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है, 122 वैसे का वैसे ही, और ये 6 है तो 6 ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 2 + 1 3, और फिर 2 है और फिर 1 है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ गया 1232। अब 1232 फिर से ग्रेटर है, जबकि ये वैल्यू जो है वो हमारी स्मॉलर है, छोटी है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है हमारी वैल्यू में, तो हम एक और पेयर 0 0 का ले लेंगे और इस पेयर को हम ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास वैल्यू है 1232। अब 1232 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 64400 या इसके नियरेस्ट की वैल्यू आ जाए। तो 1232 के साथ अगर हम 5 5 को लेके मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 5 5 10 25, तो 5 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10 और 2 12, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 3 टाइम 15 और 1 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10 और 1 11, 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5 और 1 6 है। तो यूँ हमारे पास 5 5 लेने से जो वैल्यू आ रही है 6 के साथ वैल्यू ग्रेटर हो जानी थी, इसलिए हमने 5 के साथ इसको किया है, यहाँ भी 5 लिखा,
ऊपर आंसर में भी 5 लिखा और यूँ 5 5 लेने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 61625। अब इसको माइनस कर लेंगे, इस 4 से इधर कैरी मूव किया, 10 10 माइनस 5 5, यहाँ पर मीनिंग 9 रह गया, 9 माइनस 2 आ गया 7, इधर मीनिंग 3 है, 3 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 4 से कह लिया, यहाँ पे 13 हो गए, तो 13 में 6 माइनस किया 7 आ गया, इधर मीनिंग 3 रह गया, 3 माइनस 1 आ गया 2 और 6 माइनस 6 0। ठीक है, तो अब उसने क्वेश्चन में हमें क्या रखा था कि इस वैल्यू का स्क्वायर रूट 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करें, तो हमने 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड किया है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, और जो वैल्यू थी वो थी 38.01, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है, आंसर है, ये कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है, कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं हो रहा, और वैसे भी उसने कहा है कि 2 डेसिमल प्लेस तक ही हमने आंसर लिखना है, तो हमने 3 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व किया है। ठीक है, हमारे पास आंसर आया 38.01 का स्क्वायर रूट इक्वल आया 6.165, और ये जो 6.165 है, 6.165, इसको उसने कहा है 2 डेसिमल प्लेस तक जो है वो राउंड करें। तो अब इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये 1 डेसिमल प्लेस है और ये 2 वाली डेसिमल प्लेस है। 6.1 हम वैसे का वैसे ही लिख लिया, अब 6 के फ़ौरन बाद देखें 5 है, तो हम इस 5 की वजह से ये जो प्रीवियस नंबर है उसमें 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 6.165 को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करने से क्या आ जाएगा 6.17। अगर 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो उसकी वजह से पिछले नंबर में 1 ऐड हो जाता है, तो इस तरह से 38.01 इसका हमने स्क्वायर रूट 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट किया, तो उसके बाद इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड किया तो आ गया 6.17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 9th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारी वैल्यू है 6422.53 और इसका हमने इसके रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, और जो आंसर है उसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो आइए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो डेसिमल के इस जानिब हमें इस तरफ को पेयर्स बना लेने हैं और पॉइंट के इस तरफ इधर को। ठीक है, तो स्टार्ट में है 64, तो 64 के लिए हम 8 का टेबल यूज़ करेंगे, 8 8 टाइम्स 64, और 64 से 64 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 0 और 6 माइनस 6 0, और नेक्स्ट ये जो पेयर है इसको हम ड्रॉप कर लेंगे जो कि है 22। उसके बाद हमें ये करना होता है, जो यहाँ पे डिजिट आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो हमारे पास 8 में 8 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16। अब 16 के साथ अगर हम 1 1 को लेके मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 22 से ग्रेटर आ जाएगी, इसलिए हम 0 0 लेके मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 टाइम्स 0, 0 6 टाइम्स 0, 0 1 टाइम 0, तो यहाँ भी 0 लिखा, ऊपर आंसर में भी 0 लिखा, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 0 0 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 0 2 और 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, और ये 0 ही हो जाएंगे, इनको नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये जो डेसिमल है इसको हमें आंसर में पुट करना है और देन हम ये पेयर ड्रॉप कर सकते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू क्रिएट हो गया है वो है 2253, और अगेन हमने लास्ट पे 0 0 लेके मल्टीप्लाई किया है, तो 0 में 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 0 में 0 को ऐड किया तो यही आ गया। अब 160 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 2253 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 2 2 लेके मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 2 0 टाइम 0, 2 6 टाइम 12, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 1 टाइम 2 और 1 3, तो 3204 आ रहा है जो कि इससे ग्रेटर है। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, 160 के साथ 2 2 लेने के बजाय 1 1 को लेके मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ार 1, 1 0 टाइम 0, 1 6 टाइम 6 एंड 1 1 टाइम 1, तो इसलिए यहाँ भी हम 1 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 1 लिखा, और यूँ यहाँ पे आ गया 1601। अब इसको माइनस कर लेंगे, 3 माइनस 1 आ गया 2, 5 माइनस 0 आ गया 5, और 2 से 6 माइनस नहीं हो गए, इस 2 से कह लिया, यहाँ पे 12 हो गए, 12 माइनस 6 आ गया 6, और यहाँ पर रिमेनिंग रह गया 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब इस हमने लास्ट में 1 1 लेके मल्टीप्लाई किया है, तो इस 1 में 1 को प्लस करके नीचे लिखना है, 0 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 1602 और यहाँ पे है 652, तो 1600 है और ये 652 है, ये वैल्यू ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। इसको ग्रेटर करने के लिए हम ऊपर एक पेयर 0 0 का ले सकते हैं, क्योंकि डेसिमल एडजस्ट हुआ है। जब डेसिमल मौजूद हो हमारी वैल्यू में तो हम आगे 0 0 का पेयर राइट साइड को ले सकते हैं। तो ये पेयर ड्रॉप किया तो अब ये वैल्यू ग्रेटर हो गई है। अब 1602 के साथ अगर हम 5 5 को लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 4 4 को लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 टाइम्स 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 2 टाइम 8 और 1 9, और उसके बाद 4 0 टाइम 0, 4 6 टाइम 24, 4 आ गया, 2 कैरी चला गया,
और 4 1 टाइम 4 और 2 6 है, ठीक है। तो ये 65200 है और ये 64 आ रहा है, ये वैल्यू स्मॉलर आ रही है, लिहाजा हम इसके साथ 4 4 को यूज़ कर लेंगे। यहाँ भी 4 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 4 लिखा और यूँ 4 4 लेने से हमारी क्या वैल्यू आ गई है 64096। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। इधर से कह लेंगे इस 2 से यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 6 आ गया 4, यहाँ पर मीनिंग 9 रह गया, 9 माइनस 9 0 हो गया, यहाँ पर मीनिंग 1 रह गया, 1 माइनस 0 1 आ गया और 5 माइनस 4 आ गया 1, ठीक है, और 6 माइनस 6 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास उसने कहा है कि इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करें। तो हम जो है वो, अगर आपके स्कूल में कैलकुलेटर अलो है तो आप कैलकुलेटर की मदद से जो है वो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करें कि क्या आंसर आता है। तो मैं स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ 6422.63 का। तो जब मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया है इस वैल्यू का कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 80.14 और 14 के बाद 0 आ रहा है, ठीक है। अगर 14 के बाद 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता तो फिर हम आगे इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है, और फिर जो आगे नंबर आता उसकी वजह से प्रीवियस नंबर को राउंड ऑफ कर लेना था। लेकिन चूंकि हमने कैलकुलेटर से चेकआउट किया है तो हमारे पास 14 के बाद 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 की वजह से इसमें कोई हमारी वैल्यू में चेंजिंग नहीं आनी, लिहाजा इसी को ही हम जो है वो आंसर कंसीडर कर लेते हैं। और वैसे भी उसने कहा है 2 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व करें, तो 2 डेसिमल प्लेस तक जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारा आंसर आया है 80.14। 14 के बाद आगे 0 आ रहा है, इस वजह से हम जो है वो आगे मज़ीद स्टेप्स नहीं कर रहे हैं। अगर 0 5 या 5 से ग्रेटर नंबर यहाँ आ रहा होता तो फिर हमने आगे मज़ीद सॉल्व करना था और फिर राउंड ऑफ करके इसको तो आंसर लिखना था। तो यूँ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6422.53 और इसका स्क्वायर रूट इक्वल आ गया 80.14 और 80.14 को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करने से 80.14 ही आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद आगे सॉल्व करने से 0 आ रहा है और इस वजह से कोई चेंजिंग नहीं होगी और यही हमारा आंसर है।